सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा VW के पोलो के ओनर से। ये GT वेरिएंट है, तो मिलते हैं इस कार के ओनर से जो कि है पूरब भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप सुनाओ? बहुत बढ़िया भाई। भाई पोलो ही क्यों? भाई मैं शुरू से ही जो मेरे पास एक जेटा भी है, इससे पहले मैं रैपिड ऑन करता था मैं। उसके बाद मेरे को ये मिली 1.2, ये लास्ट चेसिस नंबर है इंडिया का। 1.2 में, 1.0 सेगमेंट में नहीं, 1.2 सेगमेंट में लास्ट चेसिस नंबर है ये। और बस टेस्ट था जर्मन कार्स का ही, तो थोड़ा मेरे को हो गई ये अराउंड 4 मंथ्स। सेकंड हैंड ली भाई आपने? सेकंड हैंड ली मैंने। कौन सा मॉडल है? 2019। कितने की ली भाई आपने? 580 के आसपास। मिल कैसे गई आपको पोलो भाई? आज के टाइम पे मिलती नहीं है। वो शिफ्ट हो रहे थे यहाँ से, तो मैंने सोचा चलो यही चलाते हैं, और क्या करें। भाई रैपिड के बाद आपके पास वर्टस का भी ऑप्शन आ जाता है, सलाविया का भी ऑप्शन आ जाता है, वो क्यों नहीं? सेडान है, मेरे पास सेडान कार्स है घर पे। उसमें मैं अभी मेरे घर में बहन ने ले रखी है, वरना ऑन करी है। मैं उसको ये कह रहा था मैं वर्टस ले ले। मेरे एक भाई है, हमारा राइडिंग ग्रुप में मैंने पूरी डिस्कशन करी थी मैं जी, वरना ना लेके हम वर्टस ले, पर घर वाले नहीं माने बार बार सारी जर्मन कार्स के लिए। तो मैंने सोचा चलो यही ले ली जाए, वो बेच के रैपिड। जितना आपकी स्विफ्ट का सस्पेंशन 2 बार बोलेंगे, उतना इसमें 1 बार बोलेगा, बराबर कॉस्ट आएगी। भाई आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपने इसका सस्पेंशन भी चेंज करवाया। नहीं, मैंने सस्पेंशन OEM डलवाया, सारा सब कुछ OEM डलवाया है, पूरा सस्पेंशन करवाया कंपनी से ही। पहले तो सबसे पहले मैंने गाड़ी लेते ही कराया एलॉय का काम, एलॉय मेन है जी। उसके बाद इसमें ब्रेकिंग का थोड़ा था, जिस हिसाब से पावर उस हिसाब से ब्रेकिंग नहीं है। ब्रेम्बो डिस्क डलवाई। भाई आप पावर कह रहे हो, तो आपने ट्यून भी कराया क्या इस कार को? स्टेज 2 ट्यून है ये, GT ट्यूनर OEM प्लस से। स्टेज 2 भाई? स्टेज 2। कितने BHP का इंक्रीज हो गया इसमें भाई? स्टॉक आती है मेरे ख्याल 108, अब है 137 138 BHP है। और टॉर्क भाई? टॉर्क का मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो ब्रेकिंग में ऑलमोस्ट ग्रिल्ड वाली नहीं करा, मतलब मान के चलो 20-22 हज़ार रुपये। हेडलाइट चेंज है, हेडलाइट जो W है रेड DRL में। कॉन्टिनेंटल के टायर है, इन बस के अलॉय है। पीछे से आप देखोगे इसमें वो लग रहे हैं, पीछे टेल लाइट है Q2 इंस्पायर, F1 लाइट लगा रखी है। और भाई एग्जॉस्ट भी डलवाया हुआ है? एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। ये बोरला का वेल्वोट्रॉनिक है। ये आगे से मतलब पूरा कैटबैक है, आगे स्ट्रेट पाइप, नीचे से पूरा स्ट्रेट पाइप। आवाज़ ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मेरे को रेजोनेटर लगवाना पड़ा था एक एक्स्ट्रा। भाई इतनी आवाज़ हो गई थी इसकी? बहुत ज़्यादा आवाज़ हो गई थी जी, जो इतनी हम मतलब मैं कह रहा हूँ घर के अंदर ही ना खड़ी हो पाई, इतनी ज़्यादा आवाज़ हो गई थी। स्टेज 2 कराने के साथ मान के चलो अप्रोक्स में लग गए थे 80 to 85,000 स्टेज 2 कराने के साथ। भाई ये कार चली कितनी हुई है? जेन्युइन बताऊँ, 26,000। और ली कितने पे आपने? मैंने ली थी 3 to 4 मंथ्स पहले ली थी 18,000 में। भाई ये कहते हैं कि 70 से 75 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद इसका DSG उड़ जाता है। देखो जी, DSG तो आप नॉर्मल स्टॉक गाड़ी लोगे उसमें भी उड़ेगा। ये नहीं है कि वो नहीं उड़ेगा, वो तो उड़ना ही उड़ना है एक ना एक टाइम पे। बाकी इसके लिए शिफ्टिंग नहीं है कहीं पे भी। मान के चलो आप इतनी स्मूथ शिफ्टिंग आप गाड़ी चला के देखना, आपको पता चलेगा कि ऐसा चीज़ कोई दिक्कत तब तक तो आई नहीं। लैग भी नहीं है बिल्कुल भी। स्टेज 2 कराने के बाद हल्का सा लैग आ जाता है, सारे बोलते हैं। ECU TCU दोनों कराए थे मैंने, ECU भी रिमैप है और TCU भी। बोलते हैं कि लैग आता है गाड़ी में, गेयर शिफ्टिंग में लैग आएगा, कुछ 1% का फ़र्क नहीं पड़ा। और भागने में आप चला के देखना। भाई पोलो की आज के टाइम पे भाई रीसेल बहुत बढ़ गई है। मैंने जब कार ली थी उसके 1 महीने बाद, बिल्कुल एग्जैक्ट 1 महीने बाद मेरी कार बिक्री थी 6.5 लाख रुपये की। 6.5 लाख की भाई? 6.5 लाख रुपये में बंदा तैयार था कि मेरे को दे दो ये गाड़ी। कुछ भी नहीं करता मैंने, सिर्फ मेरे ख्याल टेल लाइट डाली थी उस समय और पीछे डिफ्यूज़र लगाया था, आगे स्कर्टिंग लगा रखी थी। वो बारिश के चक्कर में वो बह गई। वो आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, कोकेन है कोकेन, चलती फिरती कोकेन, वही है ये। बहुत डिमांड है, 1.2 की ज़्यादा है और ये 1.2 ही है GTTS है। भाई स्पॉइलर कौन सा ही है? ये बैटमैन स्पॉइलर है, ये बैटमैन स्पॉइलर है। ये प्रॉपर वैसे पोलो के लिए आया है, बाकी ये सारे डाल देते हैं। मैंने देखा है ऑल्टो में भी लग रहे हैं आजकल, स्विफ्ट में भी लगा रही है पब्लिक, i20 में भी लगा रही है। वैसे जो इंस्पायर हुआ था ये पोलो से ही हुआ था, क्योंकि आप देखोगे मैंने ये अपना जो GTA वाला स्पॉइलर आता है ना, उसके ऊपर ही माउंट कर रखा है।
मैंने वो GT वाला भाई ये चिपकवाया हुआ है या आपने स्क्रू से करवाया? मैंने पहले से प्राइमर लगवा के डबल टेप से पहले इसको फिक्स करवाया, एक इधर और एक उस साइड स्क्रू लगवाया। सर ये मेरे से कई बंदे पूछते हैं कि ये रैप है या पेंट है, ये पेंट ही है जी। देखो भाई ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल कलर है, खाली इसका आगे का बम्पर पेंट है, उसके अलावा कुछ भी पेंट नहीं। इसी कलर में मिली है, मैंने इस पर कुछ भी नहीं कराया अब तक, ना सेरेमिक कराई है, ना कुछ PPF कराया, ना कुछ भी नहीं कराया मैंने भी। भाई ये झारखंड नंबर है और आप रहते भाई गुरुग्राम में हो। बस स्टोरी थी कुछ, 0008 नंबर था, वैसे पूरा नंबर नहीं बताऊंगा। HR 26 में 0008 नंबर था इस कार का। वो नंबर उनको रिटेन करना था जिनसे मैंने ली थी, तो वो नंबर उन्होंने ले लिया। उनकी BMR पे चल रहा था ये नंबर, उन्होंने मेरे को ये दे दिया। मोस्टली 2 दिन नंबर चेंज हो जाएगा, 0028 HR 26 में। कितने का नंबर है भाई वो? ये अभी तो डील चल रही है थोड़ी सी। भाई इस कार की सर्विस कितनी करवाई आपने लेने के बाद? मैंने लेने के बाद सिर्फ अब तक जब मैं लेके आया था, मैंने पहली सर्विस कराई थी खुद। जिस दिन मैंने ली थी उसी दिन सर्विस कराई थी इस कार की, क्योंकि पता नहीं कब हो रहा, क्योंकि सर्विस आई तो कंपनी रिकॉर्ड के साथ थी मेरे पास जो कार आई थी, तो मैंने इसमें जब पहली सर्विस जब भी करी थी। तो कितने की हुई थी भाई सर्विस इसकी? देखो जी इस चीज़ में तो मेरे को अब मैं क्या बताऊँ, मेरी खुद की शॉप है। अब वो तो ऑयल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपने ऑयल कौन सा डालना है। मैंने EPC वाला ऑयल डाला था, इसमें ESP स्पेशल ऑयल आता है एक मोबिल 1 का 5030 फुली सिंथेटिक, मैंने वो ऑयल डाला था परफॉर्मेंस के लिए। इसमें 7-1000 रुपये, 7,500-8,000 रुपये बस, मैक्स टू मैक्स। और भाई जेड ब्लैक करी हुई है आपने, कोई दिक्कत नहीं होती भाई? ये चीज़ हम रिकमेंड नहीं करते। नहीं ऐसी तो ऐसा तो कोई रोकते हैं, पर बाकी थोड़ा हो जाता है। एक इसमें हमने ये साइड में रिकवर इंस्टॉल करा रखे हैं BMW M4 स्टाइल, इसको हमने हाइड्रो डिप भी करा रखा है। इसको भी अंदर इंटीरियर दिखाएंगे आपको अभी आपको, वो भी सारा हाइड्रो डिप है। स्टीयरिंग हो गया, ये चीज़ होगी। एक ये लगा रखा है हमने मस्टैंग टाइप फिन। भाई इस कार में आप कितने पैसे खर्च चुके हो लेने के बाद? अब तक अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख आप खर्च चुके हो भाई। और क्या मॉडिफिकेशन आप प्लान कर रहे हो इसमें? अभी तो बहुत कुछ रह रहा है। अभी तो इसमें एक हुड तैयार हो रहा है इसका, वो हमारे भाई तैयार कर रहे हैं केरला में, वो आ रहा है। और बाकी इसमें इंटरकूलर चेंज होना है, इसमें भी इंटरकूलर चेंज होना है। और मैं अभी सोच रहा हूँ, मैंने प्लानिंग करी है इसमें टर्बो की जगह सुपर चार्जर लगाया जाए। वो अगले आपको मान के चलो 6 से 7 महीने में देखने को मिलेगा। बाकी जो हुड है जो इसमें कार्बन फाइबर वाला, वो आपको मोस्टली 1 हफ्ते के आसपास दिख जाएगा। ये मैंने इसमें स्टॉक में ही स्टॉक फिटमेंट में कैनन का फिल्टर लगवा रखा है। अभी ये देखो हमने ये इंटीरियर पे हमने ये सारा भी हाइड्रो डिप कर रखा है, ऐसे दिखाई देगा। ये देखो ये सारा इंटीरियर हो गया। आप कई व्यूअर्स पूछेंगे कि इसमें स्टीयरिंग चेंज क्यों नहीं करा है। स्टीयरिंग इसे हमने ओनली 5 इन इंडिया है, वो लगवाएंगे, वो भी हमने ऑर्डर कर रखा है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका। वो कितने का है भाई? अप्रॉक्स 1 लाख। भाई 1 लाख का स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें अपना RPM वाली लाइट्स भी है और प्लग एंड प्ले है। वो एल्केंटारा एयर बैग है, एल्केंटारा ही पूरी लुक है कार की। सबसे बड़ी बात उसमें जो स्टिचिंग और पूरा लुक आ रहा है ना, वो रेड और उसमें ही है, रेड ब्लैक कलर में, और हमारी थीम भी रेड ब्लैक ही है। भाई इसके रेयर में आपके पास लेकिन स्पेस नहीं है। 2 सीटर पोलो भाई, 2 सीटर पोलो नहीं कह सकते, मतलब कार ये है ही 3 to 2 और 3 पीपल्स के लिए। उसके ऊपर बंदे बैठ ही नहीं सकते, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कहीं हमें जाना हो, कुछ करना हो, बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें तो। और भाई आप थोड़ी देर पहले मेरे को बता रहे थे कि आपने इसमें म्यूजिक सिस्टम भी डाला हुआ है। हाँ जी, मोरल के कंपोनेंट लगा रखे हैं। MK3 बल्क ऑडियो का बूफर है इसमें। इसके साथ साथ हमने ये सारे हैंडल्स भी देखोगे ना, ये देखो ये सारे फोर्स कार्बन डिप का हाइड्रो डिप करा रखे हैं। और स्टेज 2 तो हमने बताई दिया आपको। चलाने में सर A1 है इस सेगमेंट में, इससे ऊपर कोई कार नहीं। आप चला के देखोगे, आपको ये लगेगा कि चीज़ है। अंदर बंदा बैठा है तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, वो जितनी मर्जी स्पीड में चला सकता है। इसको जितनी इसकी स्पीड है वो उतने पे चलाओ आप। कोई 1 सेकंड का भी ये नहीं, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी जोल खा रही है, कुछ हो रहा है। आप देखोगे मैंने छोटे टायर डलवा रखे, उसके बाद भी बिल्कुल भी गाड़ी में हल्का सा भी फील भी नहीं आता। भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी तो तगड़ी है भाई। अब जो नई आ रही है, जो हमारे मेड इन इंडिया आ रही है, उनके मुकाबले बहुत तगड़ी है। हमारी अब वर्टस आ रही है, उसकी आपको देखोगे प्लास्टिक क्वालिटी सही नहीं है। अंदर कई कस्टमर, मैंने रिव्यू पे सुने हैं उनके, कि कई बंदे कहते हैं कि चीप प्लास्टिक यूज़ कर रखा है, ये कर रखा है, पर इसमें कोई 1% की कॉस्ट कटिंग नहीं है इस कार में। ये हमने बल्क ऑडियो का 800 RMS का बूफर लगा रखा है। ये अपना उसका हो गया, वेल्वोट्रॉनिक का एम्प हो गया। ये तो पता होगा वॉक्सवैगन ओनर्स को कि जो ये पहले आता था उसके मुकाबले तो कोई आता नहीं है अब। एयर पंप ये वो रख रखा है बस।
आप देखोगे सबने है ना वेल्वोट्रॉनिक का आगे सिस्टम लगवा रखा होता है, आपने ये सेटअप कहीं नहीं देखा होगा। और परमानेंट सेटअप है और कोई जुगाड़ नहीं है। देखो और भाई एम्प कौन से लगाए हुए हैं आपने? 4 चैनल में हमने यूज़ कर रखा है मोरेल, और उसके लिए अपना मोनो एम्प लगा रखा है हमने बल्क ऑडियो के लिए मोको। ये फिन्स होती है, ये अपना डिफ्यूज़र होते हैं। ये कहीं इसकी तो स्टोरी बहुत तगड़ी है, आप पूछना ऋतिक भाई से। इसको तो मैं कम से कम भी 4 बार तोड़ चुका हूँ। 4 बार तोड़ चुके भाई? ये अपना वो है ना स्पीड ब्रेकर लगता है, टूट जाता है। एक्रेलिक प्लास्टिक होता है ये लोहे की और कोई चीज़ तो नहीं। आप टच करके देखो, एक्रेलिक प्लास्टिक है ये। मान के चलो कोई गाड़ी वॉश करने वाला भी आता है ना, उसको मैंने मना कर रखा है पीछे से साफ़ ही नहीं करनी तेरे को। वो 4 बार, एक बार तो वो तोड़ गया था, उसको मैंने गालियाँ निकाली, फिर मैं तूने क्या कर दिया। उसके बाद एक बार मैं उसे भाई से लेके आया, मैं चल खुद कल माउंट करवाऊँगा, वो पड़े पड़े टूट गया, कोई भाई बैठ गया था। अब हाथ लगा दूंगा, एक्रेलिक प्लास्टिक है बिल्कुल ये भाई, तो बहुत हल्का है भाई। और क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी यही आ रही है अब तक हमारे इंडिया में। लोग लगवा रहे हैं इसको, लोहे का वेल्ड करके बनवा के लगवा रहे हैं। अरे बॉडी का वेट बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा। अभी तो हमने बहुत कुछ सोच रहे हैं। अभी कार्बन फाइबर के बोनट आ रहे हैं, बोनट आ रहा है, फेंडर्स आएंगे कार्बन फाइबर, प्योर कार्बन फाइबर। थैंक यू पूरा भाई, पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए पोलो का। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता आपको ऐसी एक और नई वीडियो में।